हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सोचिएगा मैम आप थोड़ा सा ये लग रही हैं आपका। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे गला कोई बैठा बोलते हैं ना कि उसमें रहता मेरा गला में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण हमको चेकअप करवाना होगा, ये ऐसे ठीक नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट आप देख रहे हैं ना, हम आप कहिएगा मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा समझिए कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आप सबके लिए। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आज वीवीयू केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर 4 का, सेशन 21 से 24 का। ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मेरे देखे ही होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको दिखाते हैं कि कितना आंसर मैच किया है मेरा, कितना मैच नहीं किया है, और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बताते हैं हम। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट है क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम पहली क्लास में पढ़ाए थे ना, जो लोग मेरे पास क्लास किए हैं स्टार्टिंग से उनको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्लास हम करवाए थे, बहुत इनऑर्गेनिक का क्लास तो हम बहुत अच्छे से ही करवाए थे सारा। तो चलिए देखते हैं, इसमें इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका ए नंबर। ठीक है, 1 का आंसर ए होगा, मतलब ए का आंसर 1 होगा। ठीक है, 2 का बात करें तो द करेक्ट ऑर्डर फॉर द साइज ऑफ आई का पावर प्लस एंड आई का पावर माइनस। इसका मतलब होता है एक आई, मतलब ना ही हम आपको एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही आपसे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, मीन्स हम नॉर्मल है। आई का पावर प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। हम पहले ही बताए थे ना कि कभी भी केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज है तो इसका मतलब प्लस का मतलब समझना है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दे दिया है, और माइनस का मतलब है कि वो गेन किया है। तो अब आप बताइए कि आप किसी को कुछ दे दिए हो, आप किसी को कुछ दे दिए हो तो आप बड़े हो या फिर आप जिसको दिए हो वो आपसे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है मैम कि हम अपना घट गए हम, क्योंकि हम अपने में से कुछ उसको दे दिए तो मेरे पास तो कम हुआ, उसके पास ज़्यादा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पर भी तो वही चीज़ है कि या तो हम किसी को कुछ देंगे नहीं, दिए ही नहीं, तो अगर हम किसी को कुछ दिए ही नहीं तब तो वो नॉर्मल ही है, लेकिन अगर हम किसी को एक्स्ट्रा दे दिए तो वो बड़ा हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर सी होगा। इसका आंसर नंबर क्या होगा स्टूडेंट? सी होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक नॉर्मल है, ये इसको एक दे दिए तो इसके ऊपर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये अब तो बड़ा हो गया। अब जो दिया उसके ऊपर तो प्लस हो जाएगा, और एक बेचारा नॉर्मल बैठा हुआ है शांति से, तो उसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? आई माइनस, फिर आई प्लस। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सी पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड्स फ्रॉम ए चिलेट। चिलेट किससे बनता है? तो ऑब्वियस सा बात है मैम कि चिलेट बनाने के लिए हमको सबसे पहले लीजेंड्स, तो हम लोग ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कि इसमें जब रिएक्शंस होते हैं, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, इसमें हम लोग देखें बहुत अच्छे से सारे चीज़ों को कि इसमें मैम क्या होता है कि इसमें जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं ये ऑर्गेनिक में, तो उसमें वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि उसमें उस केस में ऑक्जेलेट का यूज़ होता है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग उसका काम किया जाता है। दैट मीन वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी का आंसर ए। डी का बात करें, डी ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग मैकेनिज्म विथ, फर्स्ट आंसर होगा इसका आंसर नंबर फर्स्ट होगा इथाइल आयोडीन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर देख रहे हो, ई नंबर देख रहे हो। सी कार्बन क्लोराइड बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इन कंपेरिजन फॉर कार्बन क्लोराइड बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड इज लॉन्गर या वीकर, लॉन्गर या स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर या वीकर, या शॉर्टर या स्ट्रॉन्गर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का बात हो रहा है और मिथाइल क्लोराइड का, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा सी, शॉर्टर या वीकर, क्योंकि क्लोरोबेंजीन ज़्यादा मिथाइल क्लोराइड के केस में थोड़ा सा ज़्यादा कम चलेगा और नॉर्मल टाइप पे, उसका हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। एफ का बात करें तो फिनॉल ऑन रिडक्शन विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni कैटेलाइज्ड गिव्स। इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा मैम जल्दी बताइए मैम, कौन सा बताएं पक्का बताएं, सी नंबर। ठीक है, जी नंबर का आंसर होगा द अल्कोहल विच डज नॉट रिएक्ट्स विद ल्यूकेज एसिड। तो इसका आंसर मैम बता दें, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से इसको तो पढ़ाए थे, और सेमेस्टर 2 में भी अभी पढ़ा लिए मतलब फ़िलहाल में IRC 2 केमिस्ट्री। इसका आंसर होगा नंबर ऑफ़ सॉलिड पार्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट नहीं, आई नंबर में इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन का। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोई रिएक्ट ही नहीं करता, ऑस्मोटिक का, प्रेशर का, बॉइलिंग का, ये सब का रिलेट करता है, बट सरफेस टेंशन से इसको कोई मतलब ही नहीं है। इंथैल्पी चेंज इन एक्सोथर्मिक, इंथैल्पी कभी भी चेंज होता है तो एक्सोथर्मिक मतलब एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो वो बन जाता है, नेगेटिव बनता है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको आपके ऑब्जेक्टिव का आंसर बहुत अच्छे से मिल गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हमारे क्वेश्चंस कितने मैच किए हैं। मैंने पहले ही स्टूडेंट से कहा था कि वेरिएशन ऑफ एटमिक रेडियस एग्जाम में पूछेगा। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी मैंने पहले ही कहा था कि एटमिक स्ट्रक्चर रट लीजिए, चार्ट लीजिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि एटमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है कि जो आपको उठाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो देखिए जो बच्चा बहुत अच्छे से किए होंगे उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। आगे बढ़ते हैं हम ये सबसे बड़ी बात आपको पता है कि हम क्लास में करवाए भी थे, तो ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे से करवाए थे। चारों का वेरिएशन आप कहिएगा तो हम आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करा के दिखा सकते हैं और उस पर इंपॉर्टेंट दिखा सकते हैं कि लिखे हम, ठीक है। तो 3 का 8 डिस्टिंक्ट बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये तो हम बहुत बार बोले हैं कि एग्ज़ाम में आएगा, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैडविक वाला भी बोले हैं कि एग्ज़ाम में आएगा, देखिए ये भी आ गया। अब ग्रुप बी में चलते हैं। ग्रुप बी मतलब ऑर्गेनिक में एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ NH3 इथेनॉल, फिनॉल, इथाइल ब्रोमाइड, फेनाइल ब्रोमाइड। हम पहले ही बोले थे ना कि एल्कोहल का, फिनॉल का जितना भी जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है इसको पढ़ लीजिए। देखिए जो स्टूडेंट पढ़ा होगा 4 नंबर बहुत मज़े से बनाया होगा, ठीक है। एक्सप्लेन NH3 लुकास वेक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट S1। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट हम नहीं बताए थे, ठीक है। हम जो रियलिटी है वो आपको बताते हैं। 5 नंबर हम नहीं बताए थे। 6 में आते हैं डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम बताए हुए हैं। ये मेरा आप इंपॉर्टेंट खोलिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे हम पूछे हैं, वहाँ लिखे हुए थे कि डिराइव द डेरिवेशन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, वो सारा चीज़ हम वहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब 7 नंबर में प्रोसेस डिराइव द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड द, मेरा ये क्वेश्चन नहीं, ये भी हम क्वेश्चन नहीं बताएं स्टूडेंट ने, ये भी बताएं मीन्स आप देखिएगा तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल है, हाँ बताएं हैं हम। तो मीन्स सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के आप देखिएगा बाकी के सारा क्वेश्चंस आप देखिएगा मेरे बताए हुए से आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप जो स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम पक्का आ जाएगा ना, पास हो जाएंगे, वो स्टूडेंट को हम बता दें कि आप पढ़ के गए होंगे और अच्छे से लिखे होंगे और मेरा बात माने होंगे, तो आप ऑब्वियस सा बात है बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे और इंपॉर्टेंट मिला सकते हैं, हम चैनल से हटाए नहीं है, सारा कुछ वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है, हम भी यहीं पे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन से कितना रिलेट हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि एक पॉजिटिव माइंड जो होता है और पॉजिटिव ट्रस्ट जो होता है वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास था, इसलिए देखिए भगवान ने मेरी सुन ली, सब भोले बाबा का कृपा है, माता रानी की कृपा है। देखिए सारा क्वेश्चन वही आया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आप अपने जूनियर्स के साथ सजेस्ट करके हमारे चैनल को आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चों को टू द पॉइंट करेक्ट क्वेश्चन मिले, आंसर्स मिले, बहुत अच्छे से क्लास में वो लोग पढ़ सके, ठीक है। तो आगे के आने वाले सेमेस्टर्स में स्टूडेंट्स आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कीजिएगा, ताकि वो हमारे साथ जुड़ के क्लास को बहुत अच्छे से करके जेनरिक पेपर्स का टेंशन ख़त्म कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड वॉचिंग माई क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।